राजधानी देहरादून से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जहां भावनाओं में बहकर एक बाबा जी ने नफरती चिंटुओं की तरह कुछ बोलकर खुद को पहले सोशल मीडिया पर सेंसेशन बनाया और फिर उसके बाद पुलिस ने खुद संज्ञान लेते हुए उन पर केस दर्ज कर दिया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। लोग तरह तरह के कमेंट करने लगे, सही गलत की एक जंग छिड़ गई। किसी ने राय दी तो किसी ने कहा कि बाबा जी जो बोल रहे हैं वो गलत है। वीडियो इतनी वायरल हुई कि बाबा जी की ये वीडियो उत्तराखंड पुलिस तक जा पहुंची। बस फिर क्या था, संविधान के रखवालों ने बाबा जी पर दर्ज कर दी एफआईआर। हुआ कुछ ऐसा कि पिछले दिनों प्रेस क्लब देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद के महंत यति राम स्वरूप आनंद गिरी आए हुए थे। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में एक भाषण दिया, जिसके दौरान बाबा जी बोल उठे, अगर आपको अपनी बहन बेटियों को बचाना है तो आप अच्छे से अच्छा हथियार रख लीजिए और उन्हें चलाना भी सीख लीजिए। उनका कहना है कि कुरान को पढ़ने वाले और उसमें विश्वास रखने वाले लोग दानव होते हैं, आतंकवादी होते हैं। बाबा जी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि देश में जहां पर मुसलमान रहते हैं वहां अगर हिंदू हैं तो वहां हिंदुओं को खतरा है। उनके मुताबिक मुसलमान 40 बच्चे पैदा करते हैं और इसी तरह वो अपनी आबादी आगे बढ़ा रहे हैं। शर्म की बात यह है कि जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो संविधान में भरोसा रखते हैं तो वो इस सवाल पर थोड़े बौखला गए। इस पर फिर पत्रकार ने उनसे पूछा कि क्या वो संविधान को मानते हैं। जवाब सिर्फ हाँ या ना में दे। इस पर खुद को बचाते हुए बाबा जी ने कहा कि हाँ वो संविधान को मानते हैं, लेकिन वो जिनकी रोटी खाते हैं वो उनके लिए वफादार है। उनका मानना है कि जो कुछ भी उन्हें मिलता है, कपड़ों से लेकर खाना, वो सब उन्हें हिंदुओं ने दिया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई और वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस के एसएसपी अजय कुमार तक भी पहुंची, जिसके चलते एसएसपी अजय कुमार ने बिल्कुल भी देर ना करते हुए बाबा जी पर केस कर डाला। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और इस तरह की बातें किसी भी धर्म को लेकर करना सही नहीं है। वैसे ये बात कोई नई नहीं है, ये जुमला कोई नया नहीं है। इस तरह की बातें समय समय पर कोई ना कोई अपने आप को एक सर्वश्रेष्ठ धर्मगुरु मानने वाला व्यक्ति जरूर कर देता है। अब ये बहस काफी आम सी हो गई है और हो भी क्यों ना, जहां भारत की राजनीति ही इस पर चलती हो, वहां इस तरह के आम धर्मगुरु निकल ही आते हैं जो इस तरह के फर्जी दावे करते रहते हैं। अब बात कुछ तथ्यों के साथ की जाए और ये जाना जाए कि क्या वाकई भारत में मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी की तुलना में ज्यादा बढ़ रही है, जिससे भारत में हिंदू आबादी मुस्लिम आबादी से दब सकती है। अभी हाल ही में साल 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें टीएमसी सांसद माला रॉय के एक सवाल पर ये उजागर हुआ कि भारत में मुस्लिम आबादी 2023 तक कितनी हो चुकी थी। इस सवाल के जवाब में ये सामने आया कि भारत में इस समय 19.75 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, यानी कि पूरे 20 करोड़ भी नहीं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 17.22 करोड़ मुसलमान थे। इससे पता चलता है कि पिछले 13 सालों में मुसलमानों की आबादी 2.53 करोड़ ही बढ़ी है। अगर भारत में हिंदू आबादी की बात करें तो साल 2011 की जनगणना के मुताबिक 108 करोड़ हिंदू थे, जो साल 2024 तक 1 अरब 16 करोड़ हो चुके हैं। अब आप खुद सोचिए कि जिस देश में 1.16 बिलियन हिंदू रह रहे हो, वहां 19 करोड़ मुसलमानों से उन्हें खतरा कैसे हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट महक कौल के साथ मैं मीनाक्षी।